नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AJL क्रिएटर चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे सुनकर आप खुद को भी इस सन्नाटे के सफर का हिस्सा महसूस करेंगे। तो चलिए इस सन्नाटे भरे सफर की शुरुआत करते हैं। यह कहानी एक आम व्यक्ति अशोक की है। अशोक एक साधारण नौकरी पेशा इंसान था जो रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियों में उलझा हुआ था। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। एक दिन उसे काम के सिलसिले में एक जरूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। मीटिंग खत्म होते होते रात हो गई और अब उसे वापस लौटना था। अशोक ने अपनी पुरानी कार स्टार्ट की और वापसी के सफर पर निकल पड़ा। शहर से बाहर निकलते ही उसे महसूस हुआ कि रास्ता बहुत ही सुनसान और अजीब सा लग रहा है। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे और सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। अशोक ने सोचा कि वह जल्दी ही घर पहुंच जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे लगने लगा कि यह रास्ता कभी खत्म ही नहीं हो रहा। अचानक कार की हेडलाइट्स की रोशनी में उसे सड़क के किनारे एक महिला खड़ी दिखाई दी। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा था। अशोक के दिल में हल्का सा डर पैदा हुआ, लेकिन उसने सोचा कि वह किसी जरूरतमंद को मदद कर सकता है। उसने कार धीमी की और खिड़की से पूछा, क्या आपको कहीं छोड़ना है? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कार के अंदर बैठ गई। अशोक ने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी चलानी शुरू की। रास्ते में उस महिला ने कोई बात नहीं की और अशोक भी उसे परेशान नहीं करना चाहता था। कुछ किलोमीटर के बाद अशोक ने अचानक महसूस किया कि कार के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह महिला गायब थी। अशोक का शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत कार रोकी और बाहर आकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसने अपनी घड़ी देखी, रात के ठीक 12 बजे थे। ये समय देखकर उसकी घबराहट और बढ़ गई। उसने फिर से कार स्टार्ट की और तेजी से चलाना शुरू किया, लेकिन सड़क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अशोक जितनी तेजी से गाड़ी चलाता, उसे लगता कि वह और भी गहरे अंधेरे में जा रहा है। अचानक कार के रेडियो से अजीब आवाजें आने लगीं। यह आवाजें कोई भाषा नहीं थी, बस एक अस्पष्ट फुसफुसाहट थी जो अशोक के दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। अब उसे यह एहसास होने लगा था कि कुछ तो बेहद गलत है। अशोक ने कार रोकने का फैसला किया और बाहर आकर गाड़ी से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। उसके चारों ओर घना अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे लगा कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन वह एहसास जाता नहीं था, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास आ चुका हो। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और अशोक ने किसी को फुसफुसाते हुए सुना, यहां से भाग जाओ वरना तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। अशोक ने डर से कांपते हुए कार की ओर दौड़ लगाई और बिना किसी दूसरी सोच के कार स्टार्ट कर दी। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर गाड़ी चलानी शुरू की, लेकिन अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह गाड़ी चला नहीं रहा, बल्कि कोई अदृश्य ताकत उसकी गाड़ी को खींच रही है। कुछ देर बाद अचानक से उसे सामने रोशनी दिखी। उसे ऐसा लगा कि वह शहर के पास पहुंच गया है। उसने राहत की सांस ली और गाड़ी की स्पीड कम कर दी। लेकिन जब वह रोशनी के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वह वही जगह थी जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अशोक समझ नहीं पा रहा था कि वह किस भंवर में फंस गया है। वह थक चुका था, उसकी आंखें नींद से भारी हो रही थीं, लेकिन उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और उस रोशनी से दूर भागने लगा। पर इस बार उसे महसूस हुआ कि गाड़ी की स्पीड खुद ब खुद कम हो रही है। जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, गाड़ी बंद हो गई और चारों ओर का अंधेरा और घना हो गया। अशोक ने घबराकर गाड़ी से बाहर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। तभी उसे अपने पास एक भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा और जो उसने देखा उसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस सफेद साड़ी वाली महिला फिर से उसके पीछे खड़ी थी,
लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। अशोक को उस महिला की हंसी ने पूरी तरह से जकड़ लिया। वह डर से कांपता हुआ वहीं खड़ा रहा। उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। महिला ने उसकी ओर इशारा किया और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अशोक ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे पत्थर हो गए थे। अशोक का अंत क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। अगले दिन उसकी कार एक सुनसान सड़क के किनारे पाई गई, लेकिन उसमें कोई नहीं था। अशोक का कभी पता नहीं चला। आज भी उस इलाके में लोगों का कहना है कि वे रात के समय उस सड़क पर एक सफेद साड़ी वाली महिला को देखते हैं, जो किसी का इंतजार कर रही है। जो कोई भी उस रास्ते से गुजरता है, उसे हमेशा यही डर सताता है कि कहीं वह भी अशोक की तरह इस अंधेरे भंवर में न फंस जाए। ये कहानी सुनने वाले सभी लोगों को ऐसा लगता है जैसे यह घटना उनके साथ भी हो सकती है। शायद इसलिए लोग उस सड़क से रात में गुजरने से कतराते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।